विशाल आर्य महासम्मेलन खटखट टोल जिला जींद ने पारित प्रस्ताव संख्या 1 महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हरियाणा प्रांतीय विशाल आर्य महासम्मेलन खटखट टोल जिला जींद हरियाणा सरकार से मांग करता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस 12 फरवरी को अवकाश घोषित किया जाए तथा उनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष सरकारी स्तर पर समारोह पूर्वक मनाया जाए। यहाँ यह भी आवश्यक है कि महर्षि दयानंद जी के समाज सुधार एवं स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उनकी स्मृतियों को स्थायी बनाए रखने के लिए हरियाणा प्रांत में राज्य सरकार एक भव्य स्मारक बनाए। प्रस्ताव संख्या 2 यह विशाल महासम्मेलन हरियाणा सरकार से मांग करता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान देते हुए सभी राजकीय कार्य पत्र व्यवहार एवं शासकीय आदेश हिंदी में जारी किए जाएं तथा सभी न्यायालयों में भी कामकाज हिंदी में प्रारंभ हो। प्रस्ताव संख्या 3 प्राचीन वैदिक संस्कृति दर्शन एवं वैदिक ज्ञान संस्कृत के ग्रंथों में उपलब्ध है। उस ज्ञान से अवगत होने तथा लाभान्वित होने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः आर्य महासम्मेलन मांग करता है कि हरियाणा सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करें। प्रस्ताव संख्या 4 संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे गुरुकुलों के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनकी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाएं और गुरुकुलों की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में की जाए। प्रस्ताव संख्या 5 विशाल आर्य महासम्मेलन गंभीरता के साथ अनुभव करता है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यमों टेलीविज़न, गूगल, अश्लील साहित्य आदि से जिस तरह से अश्लीलता, नग्नता, कामुकता एवं उच्छृंखलता से युक्त सामग्री और विज्ञापन परोसे जा रहे हैं, इससे नई पीढ़ी के बच्चे व नवयुवक बेहद प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें जीवन के प्रारंभिक काल से ही चरित्रहीनता की ओर धकेला जा रहा है तथा युवा होते होते वे इस षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। अतः महासम्मेलन मांग करता है कि टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली अश्लील एवं गंदी फिल्मों तथा गूगल के माध्यम से परोसी जा रही पोर्नोग्राफी, जिसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो यौन क्रियाएं, तथा ब्लू फिल्मों पर शीघ्र प्रतिबंध लगे। ये विषय क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़ता है, ये मांग हम केंद्र सरकार के पास भिजवाएंगे। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए आपके सामने रखा है। प्रस्ताव संख्या 6 समाज की मूल्यवान एवं स्वस्थ परंपराओं तथा पारिवारिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे रही समगोत्र एवं समलैंगिक शादियां तथा लिव इन रिलेशनशिप जैसी अनैतिक संबंधों की मांग को ये महासम्मेलन समाज के भविष्य के लिए गंभीर समस्या मानता है। अतः महासम्मेलन मांग करता है कि समगोत्र एवं समलैंगिक शादियों को गैर कानूनी घोषित करते हुए सख्त कानून बनाया जाए तथा बिना शादी संबंध स्थापित करना अवैध माना जाए। यह पूरी समाज की सुख शांति व समृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रस्ताव संख्या 7 हरियाणा के लिए कहावत प्रसिद्ध है, देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। किंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हैं। आज हरियाणा नशाखोरी में लिप्त है। स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी है कि छोटी उम्र के बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में शराब एवं ड्रग्स, स्मैक, सुल्फा, गांजा, अफीम, भांग, धतूरा तथा नशे के इंजेक्शन आदि का प्रभाव सभी सीमाओं को लांघ रहा है। नशे से होने वाली मौतों, दुर्घटनाओं, मुकदमों तथा झगड़ों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार का ये दायित्व है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने तथा खुशहाल बनाने के लिए पूर्ण नशाबंदी लागू करे। आर्य समाज तथा अन्य संगठन
जन जागृति का कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अतः महासम्मेलन सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी एवं ड्रग्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। प्रस्ताव संख्या 8 आर्य महासम्मेलन मांग करता है कि नारी के गौरव एवं सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि नंबर 1 कन्या भ्रूण हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए पीएनडीटी एक्ट के अतिरिक्त सख्त कानून बनाया जाए। कन्या भ्रूण हत्या में संलिप्त डॉक्टर एवं संबद्ध लोगों को सख्त सजा का प्रावधान कर दंडित किया जाए। नंबर 2 घरेलू हिंसा, दहेज हत्या एवं दहेज के लिए प्रताड़ना, दिन प्रतिदिन महिलाओं पर बढ़ते जा रहे बलात्कार एवं अत्याचार की घटनाएं, नारी जाति को भद्दे एवं अश्लील विज्ञापनों के द्वारा तिरस्कृत करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। प्रस्ताव संख्या 9 अन्नदाता किसान को महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में राजाओं का राजा बताया, किंतु आज किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। किसान तथा किसान के साथ जुड़े समस्त मेहनतकश मजदूर, कामगार, दुकानदार, लकड़ी का, लोहे का, मिट्टी का या अन्य ऐसे कार्य करने वाले कारीगर सभी कृषि एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। अतः यह आवश्यक है कि किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए। किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अन्य सभी वर्ग भी आर्थिक रूप से सबल होंगे। इसलिए आवश्यक है कि किसान को सस्ते एवं उचित मूल्य पर बीज, खाद एवं मशीनरी उपलब्ध कराई जाए तथा उसकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य देते हुए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। मुख्य कृषि उत्पादों पर एमएसपी लागू की जाए। प्रस्ताव संख्या 10 भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि एवं गोवंश का गहरा संबंध है। अतः यह आवश्यक है कि गौ संवर्धन के लिए सरकार विशेष योजना तैयार करे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गो कृषि आदि रक्षणी सभा बनाकर इस विषय की गंभीरता को दर्शाया था। महर्षि जी ने गो करुणानिधि पुस्तिका में गाय के महत्व पर प्रकाश डाला है। और इस महासम्मेलन मांग करता है कि नंबर 1 गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। नंबर 2 गो पालन के लिए बेरोजगार युवकों को अनुदान एवं ब्याज रहित कर्ज दिया जाए। नंबर 3 गो रक्षा हेतु संपूर्ण देश में गो कृषि के विरुद्ध कानून बनाया जाए। नंबर 4 प्रत्येक गांव में सामलात एवं गोचर भूमि पर गो संवर्धन केंद्र स्थापित किए जाएं। नंबर 5 गाय के नस्ल सुधार के केंद्र अधिक से अधिक खोले जाएं। नंबर 6 गौ संरक्षण हेतु प्रांतीय एवं राष्ट्रीय पार्क, जिनको अभयारण्य हम कहते हैं, बनाए जाएं। नंबर 7 गाय के गोबर, गोमूत्र का प्रयोग करते हुए जैविक खाद, कीटनाशक रसायन तैयार किए जाएं। गौशालाओं की व्यवस्था ठीक हो तथा उन्हें संचालन हेतु अनुदान प्रचुर मात्रा में प्रदान की जाए। नंबर 9 गाय पालने वाले किसानों के ट्यूबवेल का बिल माफ किया जाए। इसमें कम से कम 10 गाय पालने की शर्त आवश्यक रखी जाए। जो किसान 10 गाय कम से कम पालने के लिए तैयार हो, उसकी ट्यूबवेल का बिल अगर माफ हो जाता है तो वो प्रेरित होगा, गाय पालेगा और गोवंश की रक्षा हम अपने आप करने में सफल होंगे। प्रस्ताव संख्या 11 आर्य महासम्मेलन केंद्र सरकार से मांग करता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर नंबर 1 जेवर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से घोषित किया जाए। नंबर 2 देश की राजधानी दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय बनाया जाए, जिसमें महर्षि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विशद विवरण तथा स्वतंत्रता आंदोलन में महर्षि दयानंद एवं उनके अनुयायियों और आर्य समाज के ऐतिहासिक योगदान व भूमिका से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो। नंबर 3 महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म स्थान टंकारा
एवं उनकी निर्वाण स्थली अजमेर विनायक कोठी अजमेर को विकसित करके अंतर्राष्ट्रीय स्मारक का रूप दिया जाए। नंबर 4, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का चित्र संसद भवन में स्थापित किया जाए। ये प्रस्ताव स्वामी दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैंने आपके सामने इस आर्य महासम्मेलन की भावनाएं आपके सामने रखी। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों फरवरी के महीने में भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक समारोह करके ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती का शुभारंभ किया था, किंतु उस दिन केवल सम्मेलन हो गया और कोई भी बात आगे बढ़े नहीं। आज फरवरी से लेकर हम सितंबर तक पहुंच चुके हैं और एक और 4-6 महीने बाकी हैं। 2024 की फरवरी में 200 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में हम लोग ये मांग केंद्र सरकार तक इसलिए भिजवा रहे हैं कि जब भी निर्णय लेने का वक्त आए तो वो इन मुद्दों पर अवश्य गंभीरता से विचार करें। आज यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हमने विशेष रूप से बुलाया। पिछले दिनों रोहतक के अंदर समारोह हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके अंदर शामिल हुए थे। केंद्र की एक समिति बनी है जो पूरे देश में ऋषि दयानंद के इस समारोह को मना रही है, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं, किंतु उसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी उसके सदस्य हैं, उसके अंदर ममता बनर्जी भी हैं, उसके अंदर नीतीश कुमार भी हैं, उसके अंदर सब प्रांतों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। कोई कांग्रेस का था चाहे गैर कांग्रेस का था। वहां पर ऋषि दयानंद की एक सामूहिक समिति बनी और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और एक मेरा नाम उस समिति में है। 3 आदमी हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उनके सामने भी एक प्रस्ताव आज यहाँ पर लाएंगे। राजनीति में बदलाव आते रहते हैं। यहाँ पर जो आज मुख्य अतिथि आएंगे उनसे हम ये निवेदन विशेष रूप से सार्वजनिक सभा में करेंगे कि आप आज यहाँ पर इतना तो कह के जा सकते हैं, यदि कल आपकी सत्ता आ जाए तो ऋषि दयानंद की जो छुट्टी चली थी यहाँ पर बहुत देर तक, उसको बंद किया गया, उसको आप ओपन करें। छुट्टी घोषित होने से एक एक बच्चे की जुबान पर, एक एक व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि आज किसकी छुट्टी है। और उस दिन, छुट्टी के दिन भी प्रदेश की ओर से जैसे गीता महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे और समारोह मनाए जाते हैं, जैसे और किसी संप्रदाय के नेताओं के चीजें मनाई जाती हैं, मैं ये मांग करता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती का भी समारोह सरकार की तरफ से फरवरी में 12 फरवरी को बहुत बड़े व्यापक स्तर पर मनाया जाना चाहिए। हर गांव की पंचायत को सरकार उसके लिए फंड्स दे, जिला परिषद को, जिले के प्रशासन को उसका फंड दे कि ऋषि दयानंद का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर उस दिन होना चाहिए। ये हमारी एक तरह से भावना और मांग है। ये प्रस्ताव बहुत सोचकर हरियाणा की पृष्ठभूमि के अनुसार, क्योंकि इसमें जो भाषा का सवाल आता है तो कई प्रदेश हैं जहाँ हिंदी भाषा में वहाँ का राजकीय कार्य, प्रांतीय कार्य नहीं हो सकता। वहाँ के अपने प्रांत की भाषा है, वो वहाँ पर होता है, किंतु राष्ट्रभाषा के नाते हिंदी पूरे देश के लिए मान्य होनी चाहिए। किंतु हरियाणा तो बना ही हिंदी भाषी क्षेत्र के आधार पर था। जब ये हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा है तो यहाँ पर क्यों आज तक भी सारे कार्य हिंदी में नहीं हो रहे हैं? अंग्रेजी का आज भी चिट्ठियों में प्रयोग होता है। इसलिए ये सारे जो विचार हैं सोचकर समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। समलैंगिक शादियों को कानून बनाने की मांग उठ रही है। समगोत्र की शादियां होती हैं तो सारी की सारी खापें, पूरा समाज चिंतित हो जाता है कि क्या होगा। और इसी तरह से लिविंग रिलेशनशिप जैसे अनैतिक कार्य आज समाज में बढ़ते जा रहे हैं, जिनके दुष्परिणाम भविष्य में हमको दिख रहे हैं। परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा इन चीजों से। आर्य समाज इन चीजों को गंभीरता से लेता है और इसलिए ये मुद्दे आज आपके सामने हमने उपस्थित किए हैं। मैं चाहूंगा इनके ऊपर हमारे वक्ता अपने विचार रखते जाएंगे, आप लोग उस पर ध्यान से सुने और अंत में इनको हम आप सबकी सहमति से प्रदेश की सरकार को, केंद्र की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो संबद्ध बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उन सबको हम भेज करके आग्रह करेंगे कि देश में और पूरी दुनिया के अंदर ऋषि दयानंद का 200वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो फिर हम उनके याद में क्या करना चाहते हैं वो हमको प्रोग्राम, एक बाकायदा एग्जैक्ट प्रोग्राम चाहिए
हम चाहते हैं कि घोषित होना चाहिए कि इस साल में सरकारें क्या करेंगी और समाज उसमें क्या करेगा। ये बातें इसलिए मैंने रखी। गाय का सवाल बड़ा संवेदनशील है। मैंने विस्तार से कई मुद्दों में उस विषय को बांट करके आपके सामने रखा है। ये बातें हो जाए तो गोवंश इस तरह से दर दर की ठोकरें खाकर जो आज बर्बाद हो रहा है वो नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बाद के वक्ता इसके ऊपर अपने विचार देंगे और अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन में इसको पारित करने की कोशिश की जाएगी। आप सब लोग जो भोजन कर चुके हैं वो बैठते जाएं। अब समय क्योंकि थोड़ा ही हमारा बीच में 1-2 घंटे 3 घंटे का समय है। आप बहुत मेहनत करके आए हो दूर दूर से। मैं चाहूंगा जब तक कार्यक्रम पूरी तरह से समापन न हो, आपको उठ करके भोजन करने की इच्छा हो, पानी की इच्छा हो तो आप जाइए, नहीं तो आप बैठ करके इस कार्यक्रम को सुनिए और इसके जो निष्कर्ष हो उसको लेकर के जाइए। क्या निचोड़ निकला सम्मेलन का? ये जंगल में मंगल जब